देखो इन वीडियो को देखने के बाद तो पक्का आप लोग भी यही बोलोगे। नंबर 5 गाइज, ये देखो फाइनली वो बंदा मिल चुका है जिसका अमेरिका के नोट पे फोटो लगा है। ये देखो दोनों सेम सेम है। नंबर 4 गाइज, अब आप लोग इस सब्जी वाले को देखो, ये जो जूते पहन रहा है इसका रेट आप लोगों को पता है क्या है? 24,799 रुपए। अरे बाबा। नंबर 3 गाइज, ये देखो ये है इस बंदे की देसी सबमरीन, चाहे कितना भी पानी क्यों ना जाए ये सबमरीन इसको डुबा ही नहीं सकती क्योंकि ये एक देसी है। नंबर 2 गाइज, अब आप लोग इस घर को देखो जो जंगल में इकलौता है लेकिन कितना ज्यादा शानदार है, और जैसे आप लोग इस वाले एंगल से देखोगे तो भाई आपको घर ही नहीं दिखाई देगा। नंबर 1 गाइज, इस बंदे ने ऑनलाइन फोन मंगाया था लेकिन इस बंदे का फोन तो आ गया लेकिन फोन के अंदर जो मटेरियल होता है वो नहीं आया। देखो जब एक ट्रेन पटरी से उतर जाती है तो उसे वापस पटरी पर कैसे लाया जाता है, क्योंकि ट्रेन तो इतनी भारी होती है कि किसी ट्रेन के लिए भी उसे उठाना लगभग नामुमकिन है। और क्या ये ट्रेन पटरी से उतरने के बाद भी चल सकती है? चलिए जानते हैं दोस्तों। एक ट्रेन का पहिया इतना मजबूत होता है कि ट्रेन को सड़क पर भी चलाया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने से या तो सड़क टूट जाएगी या फिर पहिया, क्योंकि ट्रेन के पहिए के किनारे पर उभरा हुआ हिस्सा होता है जिसकी वजह से जमीन पर चलने पर यह किसी भी दिशा में जाकर तबाही मचा सकता है। वहीं अगर ट्रेन का पहिया ट्रैक के पास उतरा हो तो उसके लिए एक खास तरह का लोहे का रैंप बना होता है जो उसे वापस पटरी पर चढ़ा देता है। देखो जब भी कोई ट्रेन पंबन ब्रिज को पार करती है उसमें बैठे लोगों के दिल तेजी से धड़कने लगते हैं। यह भारत का सबसे खतरनाक पुल है जिसे ब्रिटिशों ने 100 साल से भी पहले बनाया था और आज भी इस्तेमाल में है। इस पुल की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसके किनारों पर कोई दीवार नहीं है। यह पुल समुद्र के ऊपर बना हुआ है और भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। साल 1964 में इस पुल पर एक भयानक हादसा हुआ था जब पूरी की पूरी ट्रेन समुद्र में बह गई थी। देखो इस आदमी को जैसे ही पता चला कि बांस से बनाया हुआ रस्सी कभी नहीं टूटता तो ये सबसे पहले उसको मशीन में डाल के अच्छे से कटिंग किया और फिर जलाना शुरू कर दिया, क्योंकि जब तक इससे पानी नहीं निकलेगा तब तक इसमें डिजाइन भी नहीं बनेगा और साथ ही साथ इसका छिलका भी नहीं उतरेगा, क्योंकि वे लोग इसको पतला पतला करके इस मशीन से इस तरह की मुड़ी हुई रस्सी निकालते हैं जो कंपनी में जाने के बाद ये रस्सी तार से भी मजबूत बन जाता है। देखो चीन में वेल्डर के रूप में काम करने के लिए भी डिग्री की जरूरत होती है क्योंकि वहां वेल्डिंग को एक कला माना जाता है, कोई साधारण नौकरी नहीं। ये लोग लोहे को जोड़ने के लिए एक खास तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनकी वेल्डिंग इतनी परफेक्ट लगती है कि यह कहना मुश्किल होता है कि इसे जोड़ा गया है। इसी वजह से इन्हें अपने काम के लिए बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है। देखो इस लड़के को लग रहा था कि मैकेनिक का काम बहुत ही आसान होता है इसीलिए सीखने आ गया, लेकिन तभी मिस्त्री ने इसका एक बाल उखाड़ा और इसको अपना औकात दिखाने को सोचा, क्योंकि ये तेज बन के बोल रहा था कि इस काम में है ही क्या, बस नट बोल्ट खोलना है और लगा देना है। लेकिन तभी उसने बोला कि ध्यान से देखो, अभी ये पिस्टन सीधा नीचे चला जा रहा है ना, लेकिन अगर तुमने एक बाल बराबर भी गलती किया तो ये कभी नीचे नहीं जा पाएगा। इसीलिए उसका बाल लगाकर इसको वापस डालने लगा, पर अफसोस वो तो वही अटक गया। देखो ऐसे रेस्टोरेंट तो सिर्फ आपको जापान में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां खाना परोसने के लिए वेटर नहीं होते बल्कि